अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। डेड से डेड जो इन्वर्टर है जो कि बिल्कुल रिपेयर होने के काबिल भी नहीं, वो भी इंशाल्लाह रिपेयर होगा। फ़कत सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कंप्लीट ए टू जेड आपको बताऊंगा कि इसकी कौन सी चीज़ जो है ख़राब होती है और कौन सी चीज़ शॉर्ट होती है और उसके बाद कैसे इसका सलूशन करना पड़ता है। तो बात की जाए दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू, जबकि आपके सामने मैं आपको दिखा दूँ 2 या 4 दिन चलने के बायस ये इन्वर्टर जो है ये डेड हो चुका है। किसी ताल्लुकदार दोस्त ने ख़रीदा था तो उल्टी तारें लगाने से ये बिल्कुल डेड हो चुका था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है और इसके अलावा ए टू जेड आपको जो है इसका सलूशन बताऊंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं इसमें डेड होते हैं और कौन सी जगह पर शॉर्टेज होती है और इसको कैसे जो है मुकम्मल करना पड़ता है। सो फ्रेंड, अगर उल्टी तारें लगाई जाएं तो ये मॉसफेट ख़राब हो जाते हैं, जबकि डीसी साइड वाले जबकि ज़्यादा हैवी लोड डाला जाए तो इसके ऊपर तब जाकर जो है ये एसी साइड वाले मॉसफेट ख़राब होते हैं। तो अभी जो है ये उल्टी तारें लगाने से इसके कैपेसिटर, फ्यूज़ बॉक्स और ये मॉसफेट और ये आईसी वगैरह सब कुछ जो है ये डेड हो चुका था, जो इंशाल्लाह मैंने ऑलरेडी इसको कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले अगर उल्टी तारें इसकी लग जाएं दोस्तों तो ये मॉसफेट फौरी तौर पर जल जाते हैं। जलने के बायस ये फ्यूज़ बॉक्स भी फट जाता है, जबकि यहाँ पर ये कैपेसिटर भी फट जाते हैं। तो अगर ज़्यादा देर लगा रहे तब जाकर पूरे का पूरा ये सर्किट जो है ये डेड हो जाता है। तो इसको कैसे आपने कंटिन्यू मीटर पे इसको चेक करना है मॉसफेट को। अगर ये शॉर्ट है तो इसको निकाल दें यहाँ से, इसको और लगा दें और इसके बाद कैपेसिटर चेंज कर दें और ये फ्यूज़ बॉक्स वाली जगह पर फ्यूज़ बॉक्स चाहे जंपर भी लगा दें। तो इसके बायस भी अगर मिसाल के तौर पे आपने मॉसफेट न्यू डाल दिए तब भी जो है ये हीट अप होने लग पड़े, जैसे ही आप इसको पावर देते हैं ये हीट अप होने लग पड़ते हैं। तो उसमें कौन सा मसला होता है दोस्तों, ये नहीं कि हमारे न्यू मॉसफेट ख़राब होते हैं, मॉसफेट भी ठीक होते हैं दोस्तों। इसमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ कि यहाँ पर ये देख लें, ये आईसी होता है। तो ये आईसी भी अक्सर जो है ये डेड हो जाता है, जिसके बायस ये जो है शॉर्टेज बताता है। तो शॉर्टेज भी आपको यहाँ रेगुलेटर पर मिलेगी, जबकि डेड हमारा आईसी होगा और शॉर्टेज यहाँ पर मिलेगी इस रेगुलेटर पर। आप गौर से देख लें, ठीक है। तो कंटिन्यू पे मीटर को रख के यहाँ भी चेक कर लें आप। यहाँ पर अगर शॉर्टेज है तो आपके मॉसफेट जो हैं मिसाल के तौर पे जो न्यू डाले हैं वो ओके हैं, इसको निकाल कर चेंज करना पड़ेगा। और इसके बाद ये छोटे छोटे यहाँ पर ट्रांसिस्टर होते हैं 5-6, इसको भी चेक करना पड़ता है। ये सेम टू सेम एक दूसरे जैसी वैल्यू शो कराते हैं। अगर कोई डेड होगा तो इसको भी निकाल के चेंज कर दें, अगर ये ओके हैं तो इसको रहने दें। और उसके बाद जो है दोस्तों, अगर वापटा वाला प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये देख लें, ये एसी साइड पर मॉसफेट होते हैं, इनको चेक कर लें, ये भी सेम टू सेम एक ही वैल्यू देते हैं। तो अगर इनमें से कोई ख़राब हो तो इनको चेंज कर दें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका क्या कुछ किया ये मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। ये देख लें, ये फ्यूज़ बॉक्स की जगह पर मैंने एक जंपर लगा दिया ब्रिक, और इसके अलावा यहाँ पर ये कैपेसिटर फटे हुए थे चेंज कर दिए, ये 2 मॉसफेट चेंज कर दिए और एक ये आईसी चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज नहीं हट रही थी, जिसके बायस ये न्यू मॉसफेट लगाने से यहाँ पर तब भी जो है जैसे ही हम इसको पावर देते थे ये मॉसफेट गर्म होने लग पड़ते थे। तो ये आईसी मैंने चेंज जैसे ही किया यहाँ पर बिल्कुल शॉर्टेज भी हट चुकी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबूत के साथ दिखा दूँ कि ये मैंने किसी ओल्ड सर्किट में से यहाँ से मॉसफेट निकाले, मॉसफेट निकाल कर यहाँ पर लगाए, ये सेम टू सेम एक ही वैल्यू देते हैं।
इसके अलावा किसी और बोर्ड में से, पुराने बोर्ड में से मैंने आईसी इसका निकाल कर यहाँ पे लगा दिया। अभी ये कंप्लीट है, तो इंशाल्लाह मैं इसको पावर देता हूँ और पावर देने के बाद इसको चेक भी करते हैं क्या ये कंप्लीट है या नहीं, क्योंकि आप दोस्तों की तसल्ली हो जाए। सो फ्रेंड, ये देख लें, अभी मेरे पास DC 12 वोल्टेज हैं जो कि मैं इसको देने लगा हूँ बैटरी वाले, और यहाँ प्लस के साथ प्लस और ग्राउंड के साथ ग्राउंड। तो यहाँ पर ये खुद आप गौर से चेक कर लें कि हमारा ये जो सिस्टम है ये टोटल ही ऑन हो चुका है। जबकि इंशाल्लाह मैं अभी आपको जो है इसके वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। सो फ्रेंड, ये मल्टीमीटर आपके सामने रहा, तो मैंने इसको वापटा 750 वोल्टेज की रेंज पे रखा, और जैसे ही मैं यहाँ पर लगाता हूँ ये आप खुद चेक कर लें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी कंप्लीट हो चुका है, जबकि 268-70 वोल्टेज यहाँ पर मौजूद है। तो ये असल जो है सलूशन होता है दोस्तों, अगर बंदा दिल लगा कर काम करे तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं होता जो कि ना हो। दोस्तों, ये मुकम्मल तफसील थी जो मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।